जय माता दी मित्रों, स्वागत है आपका कर्मा कुटीर चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं। आज की इस भक्ति कथा में हम बात करने जा रहे हैं माता लक्ष्मी जी की, जो धन, समृद्धि और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी केवल सोने चांदी या भौतिक संपत्ति ही नहीं देती, बल्कि उनका असली वरदान कुछ और ही होता है। एक ऐसा वरदान जो जीवन के हर क्षेत्र में सुख, शांति और सफलता का मार्ग खोल देता है। चलिए जानते हैं माता लक्ष्मी की यह पौराणिक कथा और उनके वरदान का रहस्य। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। वह युद्ध इतना लंबा चला कि देवताओं की शक्तियां क्षीण होने लगीं। उनके पास न बल बचा था, न धन, न वैभव। सभी देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, अब हमारा उद्धार कैसे? और केवल आप ही कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, समुद्र मंथन ही इसका उपाय है। उसी से अमृत निकलेगा और उसी से लक्ष्मी जी का पुनः प्राकट्य होगा, जो समृद्धि का प्रतीक है। भगवान विष्णु के निर्देश पर देवता और असुर एक साथ क्षीर सागर को मथने लगे। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले विष निकला, जिसका पान शिवजी ने किया। फिर अनेक रत्न और दिव्य वस्तुएं निकलीं और अंततः एक अत्यंत तेजस्विनी देवी प्रकट हुई, जिनके हाथ में कमल था, मुख पर तेज था और नेत्रों में करुणा थी, और जिनके आने से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमान हो गया। वे थी माता लक्ष्मी, जो सभी के जीवन में सौभाग्य और समृद्धि का संचार करती हैं। सभी देवता और असुर उन्हें पाने की इच्छा करने लगे। सभी ने कहा, हे देवी, आप हमारे पास आइए, हम आपकी पूजा करेंगे। किंतु माता ने शांत स्वर में कहा, मैं वहाँ निवास करती हूँ जहाँ परिश्रम, सत्य, शुद्धता और भक्ति होती है। जहाँ आलस्य, कपट और अन्याय का वास होता है, वहाँ मैं कभी नहीं रहती। इतना कहकर माता ने चारों ओर दृष्टि डाली और उन्होंने भगवान विष्णु को देखा, जो क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान थे। उनका तेज, उनका धैर्य और उनका करुणामय स्वभाव देखकर माता लक्ष्मी उनके पास चली गईं और कहा, हे विष्णु, आप ही वह स्थान है जहाँ सत्य, भक्ति और नीति का संगम है। मैं सदा आपके साथ रहूंगी। और उसी क्षण माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। तभी से वे सदा श्री हरि के वामांग में निवास करती हैं, और जो लक्ष्मी और विष्णु जी की सच्चे मन से भक्ति करता है, उसके घर लक्ष्मी जी स्वयं आती हैं। कहा जाता है, माता लक्ष्मी कभी स्थायी नहीं रहती। वे वहाँ अधिक समय तक नहीं रहती जहाँ अहंकार, लोभ और अन्याय हो, लेकिन जहाँ प्रेम, शांति, सेवा और मेहनत होती है, वहाँ वे स्वयं ठहर जाती हैं। माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा था, जो व्यक्ति सत्य बोलता है, मेहनत करता है और अपने कर्म से दूसरों की भलाई करता है, मैं उसके घर वास करती हूँ। इसीलिए जो लोग सोचते हैं कि केवल पूजा पाठ करने से ही लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, वे भूल करते हैं। माता लक्ष्मी कर्म की देवी हैं। वे उसी को वरदान देती हैं जो परिश्रम करता है और अपने जीवन में धर्म का पालन करता है। ऐसा भी कहा गया है कि जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो देवताओं ने उनका स्वागत पुष्प वर्षा से किया और सभी दिशाएं दिव्य सुगंध से भर गईं। उनके हाथों से स्वर्ण के सिक्के बरसने लगे। वह दृश्य इतना मनोहक था कि साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक ने उनका वंदन किया। परंतु माता
ने कहा, मेरा धन केवल उन लोगों को मिलेगा जो दूसरों का अधिकार नहीं छीनते, जो अपने कर्म से सुख प्राप्त करते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। एक दिन भगवान विष्णु ने माता से पूछा, हे देवी, लोग आपको धन की देवी मानते हैं, परंतु आपका असली वरदान क्या है? माता मुस्कुराई और बोली, मेरा असली वरदान है संतोष और सद्बुद्धि। धन तो मैं दे देती हूँ, परंतु जो व्यक्ति संतोषी नहीं होता उसे शांति नहीं मिलती। जो धन पाकर भी लोभी हो जाता है उसके घर से मैं स्वयं चली जाती हूँ, लेकिन जो कम धन में भी प्रसन्न रहता है और जो दूसरों की मदद करता है और जो भगवान का सुमिरन करता है, मैं उसके घर सदा के लिए बस जाती हूँ। माता लक्ष्मी की इस वाणी का अर्थ बहुत गहरा है। जब तक हमारे मन में संतोष, कृतज्ञता और भक्ति नहीं होगी, तब तक धन भी सुख नहीं दे सकता। यही कारण है कि बहुत से धनवान व्यक्ति भी अशांत रहते हैं और कई गरीब व्यक्ति भी खुश रहते हैं, क्योंकि उनके पास संतोष नामक लक्ष्मी जी होती हैं। इसीलिए हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ हमें अपने कर्म और व्यवहार को भी शुद्ध करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन प्रातः स्नान कर घर में दीपक जलाता है, माता लक्ष्मी का स्मरण करता है और गाय या ब्राह्मण को अन्न दान देता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। लक्ष्मी जी की आराधना का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वह केवल धन की नहीं बल्कि सद्भावना, प्रेम और धर्म की देवी हैं। उनकी पूजा तभी सफल होती है जब मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्धता रखी जाए। लक्ष्मी माता कभी अकेले नहीं आती, वे विष्णु जी के साथ आती हैं। इसका मतलब है कि जहाँ नीति, सत्य और धर्म का पालन होता है, वहाँ समृद्धि अपने आप चली आती है। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सदा आपके घर में वास करें, तो रोज भगवान विष्णु का नाम लें, सत्य बोलें, मेहनत करें और किसी का अपमान ना करें। अपने घर में स्वच्छता बनाए रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी को स्वच्छता प्रिय है। दीपक जलाएं, तुलसी की पूजा करें और मन में सच्चा विश्वास रखें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में समृद्धि बढ़ने लगेगी। तो मित्रों, यह थी माता लक्ष्मी जी की सच्ची कथा, धन की देवी का असली वरदान। आशा है यह कथा आपको पसंद आई होगी। याद रखिए, असली धन सोना चांदी नहीं बल्कि संतोष, शांति और भक्ति है। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कर्मा कुटीर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और भक्ति कथाएं आप तक पहुंचती रहें। जय माता दी।